दोस्तों, पत्नी चाहे अमीर की हो या गरीब की हो, औरत औरत ही होती है। हर औरत के अंदर जिसकी भूख होती है, तन की प्यास होती है। अगर मर्द उसको टाइम पर खुराक दे रहा है तो समझो उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। वहीं अगर पति उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वह बहक जाती है और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गैर मर्दों की बाहों में झूलने लगती है। सोनू उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के एक गाँव का रहने वाला था। उसका विवाह करीब 6 साल पहले सुनीता से हुआ था। सुनीता खूबसूरत थी, इसलिए इससे शादी करके सोनू भी बहुत खुश था। इस दौरान सुनीता के 2 बेटों और एक बेटी की मां भी बनी थी। सोनू के घर के पास ही संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। शादीशुदा होते बीवी दूसरी महिलाओं से नजदीकी बढ़ाना उसकी आदत में शुमार था। पड़ोसी होने के नाते संतोष का सोनू के घर आना जाना था, जिससे उसका सुनीता से हंसी मजाक भी चलता रहता था। एक दिन जब वह सोनू से मिलने उसके घर गया तो वहां उसे उसकी पत्नी सुनीता मिली। वह सुनीता से सोनू की तारीफ करते हुए बोला, भाभी तुम भैया को ऐसा क्या खिलाती हो कि दिन रात खेतों में जुटे रहते हैं, फिर भी नहीं थकते। पति की तारीफ सुनकर सुनीता थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन कुछ देर के बाद बोली, सुबह से शाम तक खेत में ही तो जुटे रहते हैं, जबकि आदमी को घर की तरफ ध्यान देना भी जरूरी होता है। घर में जो काम करना चाहिए वह तो करते नहीं। सुनीता द्वारा कही गई बात संतोष की दिमाग में घूमने लगी। वह समझ गया कि सुनीता सोनू से संतुष्ट नहीं है। अगर वह संतुष्ट होती तो पति की तारीफ सुनकर खुश हो जाती और कुछ न कुछ जरूर कहती। इतना इशारा मिलते ही संतोष अगले दिन दोपहर में फिर से सुनीता के घर जा पहुंचा। उस समय सुनीता घर में अकेली थी। संतोष उसके पास जाकर बैठ गया तो दोनों ने मुस्कान बिखेरकर एक दूसरे के प्रति मन की खुशी जाहिर की। सुनीता की आंखों में अच्छा नशा और बातों से संतोष अच्छी तरह समझ गया कि वह क्या चाहती है। उस समय कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए दोनों खुद पर काबू न रख सके और उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। उन दोनों ने संबंध बनाना शुरू कर दिए। कोई भी आदमी इस पर एक बार कदम रख देता है तो वह फिसलता ही जाता है। संतोष और सुनीता ने शादीशुदा होते हुए भी ऐसे रास्ते पर कदम रखा था कि जिसका खामियाजा हमेशा गलत ही होता है। दोनों ही अपने अपने जीवन साथी को धोखा देकर अपना स्वार्थ पूरा करते रहे। उन्होंने वासना की आग में सारी मर्यादाओं को जलाकर राख कर दिया। पाप की गठरी अधिक दिनों तक बंदी नहीं रहती, एक न एक दिन उसकी गांठ खुल ही जाती है। धीरे धीरे दोनों की नाजायज संबंधों की भनक गांव के लोगों को भी लग गई। गांव में अपनी बदनामी होते देख सुनीता संतोष से दूरी बनाने लगी, लेकिन संतोष उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए इस दौरान सोनू का भांजा विकास मामा के घर रहने के लिए आया। 20 साल का विकास शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। उसे देखकर सुनीता के मन में लालच के बीज अंकुरित होने लगे। वह सोचने लगी कि अगर मैं विकास को अपने जाल में फंसा लूं तो मेरा काम भी चलता रहेगा और मामी भांजे होने के नाते कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। इसके बाद सुनीता विकास के इर्द गिर्द मंडराने लगी और मौका देख उसे हंसी मजाक भी करती थी। सुनीता ने उसे भी अपने जलवा दिखाना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में ही उनके बीच ऐसे संबंधों में जन्म लिया जिसे समाज अवैध कहता है, यानी कि सुनीता ने उसके साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। इसके कुछ दिन रहने के बाद संतोष वहां से चला गया और थोड़े थोड़े दिनों बाद मामी से मिलने आने लगा। इस तरह उनका ये खेल लंबे समय तक चलता रहा और सोनू को इसकी भनक तक नहीं लगी। इधर सुनीता के गले की हड्डी बनता जा रहा था। उसकी वजह से वह पूरे गांव में बदनाम हो गई थी, लेकिन वह था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए सुनीता ने उसे मौत के घाट उतारने की योजना बनाई है। सब अकेली सुनीता के बस की बात नहीं थी। इसके लिए उसने विकास को तैयार किया और पूरी प्लानिंग बनाकर वारदात को अंजाम दे दिया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नई कहानी सुनने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।